हरि ओम नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हाईवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। मैं आपको बताना चाहूँगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में आज। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने नहीं किया है तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे ये मेरा निवेदन है। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि 340 किलोमीटर का ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। अगर आपको एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के थ्रू जाना है तो इस पे जाने से पहले आपको दो चीज़ करना होगा। एक तो 340 किलोमीटर तक अभी आपको ना ही पेट्रोल पंप मिलेंगे, ना ही कोई ढाबा मिलेगा और ना ही कोई आपको हवा वाला मिलेगा। तो सबसे पहले अपने गाड़ी का टैंक फुल करा लीजिए और हवा चेक करा लीजिए और कुछ खाने पीने के लिए रख सकते हैं। वैसे तो 3 घंटे 3.5 घंटे का ही सफ़र है, लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं, फैमिली के साथ आप जा रहे हैं तो कुछ खाने पीने का चीज़ें आपको साथ में रखना पड़ेगा। चलिए, अब हम आ गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। मैं आज आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, क्या इसकी क्वालिटी है, कैसा है, कहाँ से शुरू होता है, क्या लंबाई है और क्या चौड़ाई है। ये टोल टैक्स है, पहला टोल टैक्स है जो अभी मिलेगा, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि टोल टैक्स पे आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी और क्या क्या है वहाँ पे। मैं अभी यूपी की लाइफलाइन कहे जाने वाली, आप देख सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर हैं हम लोग। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पहला टोल टैक्स है। जब हम आरा से निकलते हैं तो आरा से निकलने के बाद बक्सर आते हैं। बक्सर से गंगा नदी का जब ब्रिज हम क्रॉस करते हैं तो गंगा नदी का ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमको लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट 10 to 15 लगभग 10 to 15 है। 10 to 15 किलोमीटर जाने के बाद आपको बोर्ड दिख जाएगा। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है यूपी की लाइफलाइन कही जाती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की लाइफलाइन कही जाती है। अब बहुत ही खूबसूरत है आरा वासियों के लिए, पटना वासियों के लिए, खास करके बिहार के लिए। जब हमको दिल्ली जाना हो, लखनऊ जाना हो, आगरा जाना हो, मथुरा जाना हो या वैष्णो देवी जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो हमारे लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया रोड मिला है। और इस रोड के माध्यम से आप लखनऊ मात्र मैक्सिमम 5 से 6 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। तो देखिए, आज हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सफ़र कर रहे हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये पहला टोल टैक्स है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पहला टोल टैक्स है जो कि आरा के आने के बाद शुरू होता है। और ये भी टोल टैक्स नॉर्मल है, जैसे बाकी जीटी रोड या बाकी जगह पे जो टोल टैक्स है सेम वैसा ही है। आपको देख सकते हैं कि ये नज़ारा भी वैसा ही है और ये किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। जो रोड बना हुआ है बिल्कुल लग रहा है कि हम एयरपोर्ट के ऊपर खड़े हैं और रोड की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। इससे पहले भी मैं एक बार सफ़र कर चुका हूँ। यहाँ पे आप अगर जाएंगे तो टोल टैक्स के पास टॉयलेट वगैरह भी है, आप फ्रेश वगैरह हो सकते हैं। यहाँ सुविधा दी गई है टॉयलेट की। अगर आप इस रोड से गुजर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप टोल टैक्स के पास टॉयलेट वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही आप बने रहिए मेरे साथ। और मेरा रौनक ऑन रोड चैनल है, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारियां मैं आपको दूंगा और लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा जो कि गांव में, शहर में जो घटती रहती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जो हमारे लाइफ से जुड़ी हुई है, शायद जिसको हम भूल चुके हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं। बहुत सी ऐसी जानकारी आपको दूंगा और इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर के हैदरिया गांव से शुरू होकर लखनऊ के चांदसराय गांव में समाप्त होती है। यह एक्सप्रेसवे यूपी के 9 जिलों को आपस में जोड़ने का काम करेगा, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़,
मऊ और गाजीपुर शामिल है। एक्सप्रेसवे को इतना खूबसूरत बनाया गया है कि इसकी बनावट की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो आप गाड़ी चाहे कितने भी स्पीड में चला लो, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं लगेगा। मैंने काफ़ी सारे एक्सप्रेसवे पे सफ़र किया है, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बनावट बहुत ही अच्छी और खूबसूरत है। आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे देखेंगे कि दोनों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। लाइटिंग ट्रैफिक रूल के हिसाब से जो भी चीज़ें होती है सब कुछ इसमें दिया गया है। और रोड पे आपको थोड़ा भी जर्किंग का महसूस नहीं होगा कि आप रोड पे चल रहे हैं। इतनी बेहतर क्वालिटी से बनाया गया है इसको कि आपको रोड का आभास नहीं होगा। जैसे कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे या जमुना एक्सप्रेसवे पे आप जाते हैं तो वहाँ पे जब भी कोई ब्रिज आता है तो गाड़ी जर्क करती है और आपको चेंज करना पड़ता है। अगर 100 की स्पीड में आप चल रहे हैं तो उसको धीरे करना पड़ता है। जबकि इस एक्सप्रेसवे पे 18 फ्लाईओवर बने हुए हैं, 7 रेलवे ओवरब्रिज है, 7 दीर्घ सेतु है, 104 सेतु है, 13 इंटरचेंज, 5 रैम्प प्लाजा, 271 अंडरपास और 525 पुलिये का निर्माण हुआ है। लेकिन जब आप रोड पे होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आपका पुलिया क्रॉस कर रहे हैं, कहाँ से अंडरपास क्रॉस किए, कहाँ पे क्या है। रोड की बनावट जो है बहुत ही बेहतर क्वालिटी की है। अब जहाँ भी जो जिला आता है, जहाँ से उतरना हो आपको, वहाँ पे जगह बनाया हुआ है उतरने के लिए। आप इस पे स्पीड लिमिट दिया गया है जो कि 100 से ज़्यादा आपको तेज़ गाड़ी नहीं चलाना है। नॉर्मली वो तो जमुना और लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भी है और सेम चीज़ इस पे भी दिया हुआ है कि 100 से ऊपर आपको गाड़ी नहीं चलानी है। अभी तो टोल टैक्स वगैरह भी फ्री है। अभी चूँकि निर्माण कार्य अभी चल रहा है और इसका उद्घाटन हो चुका है, रोड तो में कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ भी आपका पॉइंट है उतरने के लिए, डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए, वहाँ भी लाइटिंग, और आप देख रहे हैं कि लाइटिंग की सुविधा भी बहुत बढ़िया है इस पे। अगर आपकी गाड़ी में लाइट ना हो तो भी इस रोड पे आप आसानी से जा सकते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ये जो हाईवे है 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। आने वाले समय में इसको 8 लेन तक भी किया जा सकता है। यहाँ पर एक एयर स्ट्रिप भी बना हुआ है जो 3.3 किलोमीटर का है। एयरफोर्स के विमान के लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस रोड का निर्माण किया गया है। आपको मैं बता दूं कि इस रोड का निर्माण किया गया है कि यहाँ पे कभी भी एयरफोर्स का विमान टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके। आपने देखा होगा जिस दिन उद्घाटन हुआ था एयरफोर्स की विमान उतरी थी और भी विमान जो है इसको टच करके फ्लाई कर गए थे। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जो 3.3 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप बना हुआ है वो इसलिए है कि आपातकालीन स्थिति में कभी भी हम यहाँ पे अपने एयरफोर्स के विमान को उतार सकें। इसका मेन मकसद यही है। और बाकी हाईवे से इसकी क्वालिटी और बनावट, डेकोरेशन, सभी चीज़ें बहुत ही बेहतर है। अगर आप लाइटिंग की बात करें तो आप देख रहे हैं चारों तरफ का क्या लाइटिंग है, कितनी बढ़िया खूबसूरत ढंग से इसको सजाया गया है। ऐसा नहीं है कि उद्घाटन की वजह से सजाया गया, ये परमानेंट लाइटिंग रहेगी और हमेशा लाइटिंग जलता रहेगा और ये रहेगा। देखिए, आप देख सकते हैं लाइट वगैरह का क्या सुविधा है, कैसा है। इस हाईवे का जो निर्माण किया गया है बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जैसा कि आप देखिएगा, आप देख रहे होंगे जो भी टर्निंग आता है, अगर कोई भी टर्निंग आता है, कोई भी मोड़ आता है तो वहाँ पे हम लोग को गाड़ी का स्पीड धीरे करना पड़ता है। लेकिन इस हाईवे की ये खासियत है कि रोड के क्वालिटी के साथ साथ टर्निंग को भी ध्यान में रखा गया है। अगर आपको टर्न करना है तो आपको ओवर स्पीड है, अगर मान लीजिए आप 80 के स्पीड में चल रहे हैं तो आप 80 से 70 आने की ज़रूरत नहीं है, उसी स्पीड में टर्निंग पे आराम से जा सकते हैं। इस तरीके से इसका निर्माण किया गया है कि आपको कोई असुविधा ना हो।
और लाइटिंग भी बराबर है, हर जगह आपको लाइटिंग मिलेगी। टोल टैक्स जो भी मिलेगा वहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह का फैसिलिटी मिल जाएगा। अभी रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, ढाबा नहीं है। आइए अब हम चलते हैं जहाँ से लखनऊ के लिए हम लोग हाईवे को छोड़ के नीचे उतरते हैं। ये वो स्थान है जहाँ से देखिए हम लोग लखनऊ के लिए इंटर कर रहे हैं और नीचे हाईवे को छोड़ के उतरेंगे। जहाँ भी, ये सब जगह का वही हाल है, जहाँ से भी आपको नीचे उतरना है, किसी भी ज़िला के लिए आपको उतरना हो तो लाइटिंग और प्रॉपर मार्किंग किया हुआ है ताकि किसी को कोई असुविधा नहीं है। देखिए अभी हम हाईवे को छोड़ चुके हैं, अब लखनऊ में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये नीचे हम लोग हाईवे से आ चुके हैं। अब हम लोग लखनऊ में प्रवेश करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं हाईवे के माध्यम से। लखनऊ से 20 किलोमीटर पहले जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमको छोड़ता है। अब जो 20 किलोमीटर का सफ़र है वो भी हाईवे है, जो कि लखनऊ इलाहाबाद हाईवे है, जिससे हम लखनऊ शहर में पहुंचेंगे। ये हाईवे भी बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगा आपको। लखनऊ शहर अब हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं लखनऊ शहर का है ये रोड। और आप लोगों से एक बार पुनः आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। मैं अच्छी आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद।